आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आप लोगों के यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में। इसी से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार, इसी से आते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न को। 50 तक अगले वीडियो में हो गया, 2 वीडियो में, उसके आगे का प्रश्न है इसमें दिया है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लॉन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी जो है इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एमएस एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयुक्त सभी। अब एमएस एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जो लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, इसमें हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर इसका लोग यूज करते हैं व्यक्तिगत रूप से। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14, 10, 12, 15। तो कीबोर्ड की जो फंक्शन की संख्या होती है वो होती है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आउटपुट का इसमें माध्यम हो जाएगा हमारा सी जो है प्रिंटर। ये आउटपुट का माध्यम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। इसमें हमारा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेबसाइट होता है, या ईएसपी होता है, या ब्राउज़र होता है, या हार्डवेयर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक ब्राउज़र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। ये हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है? इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो हाइपरलिंक प्रोग्राम जो होता है ये होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस जो है बोर्ड में, उसमें एग्जाम में आता है। कैलकुलेटर की स्मृति है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर का। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि सीमित आंतरिक स्मृति ये होती है जो कैलकुलेटर की स्मृति होती है। अगला है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण ये किस पे आधारित है? ये जो है सभी पर आधारित है, विकास पर भी और क्रियाकलाप पर भी, सॉफ्टवेयर पर भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इसमें प्रश्न है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ये क्या होते हैं? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उपयुक्त में से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दोनों पे आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है। एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, एड ऑन। अब ईमेल से जुड़ी फाइल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये होती है अटैचमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त, सभी। तो कंप्यूटर की जो विशेषता होती है ये है 62। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, राइट आंसर हो जाएगा। तीनों इसका होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में इसमें किस सेवा का प्रचलन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या जाना जाता है? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, कैलकुलेटर होता है। अगला है, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है? टीसीपी, आईपी, इंटरनेट लॉन, एस्पेरेंटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, एस्पेरेंटो इसको बोलते हैं। टीसीपी तथा आईपी मिलकर जो इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे एस्पेरेंटो बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त होता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। इसमें जो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी होती है, ये होती है बैक स्पेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा प्रश्न कि पीसी का पूरा नाम होता है, क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, फार्म कंप्यूटर, उपयुक्त, सभी। तो पीसी का जो फॉर्म होता है ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर। अब एनालॉग और डिजिटल का जो सम्मिलित रूप होता है ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो विंडो का जो स्क्रीन होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वेब ब्राउजर करता है, हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये वेब पेज को खोलता है। अगला प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है? इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से कोई नहीं। अब सिस्टम पर जो एंटीवायरस अपडेट करने के लिए जो आवश्यकता होती है ये होती है इंटरनेट की। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त, सभी। अब माइक्रोसॉफ्ट की जो मुख्य विशेषता है यह इसमें तीनों में होती है। विस्तार का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम और सरकारी विभागों में
प्रयुक्त होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये सारे प्रश्न आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, चूंकि इन्हीं में से एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में, आ व बा दोनों के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ व बा दोनों के रूप में, पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में। अगला हमारा है, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, डाटा को केबल के रूप में सुरक्षित रखना जो है इसका एक्सेल का मुख्य कार्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा दिया 75 नंबर का, एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, आ व बा दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है .com, .edu, .scl, इनमें से कोई नहीं। तो जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो निर्धारित किया गया है DNS, ये जो है शैक्षणिक सेवाओं के लिए .edu इसका DNS है, एजुकेशन के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो इसमें डाटा सुरक्षा की जो मुख्य रूप से सुरक्षा आवश्यक है, इसके लिए हमको हार्ड डिस्क की आवश्यकता इसमें होगी। अगला प्रश्न हमारा 78 का, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग संबंधित, क्रैकिंग संबंधित, लुभावने ऑफर संबंधित, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में जो धोखेबाजी होती है, धोखे किए जाते हैं, तीनों, हैकिंग भी, क्रैकिंग, लुभावने ऑफर। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 4 से अधिक। तो कंप्यूटर का जो वायरस होता है ये 4 से अधिक प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, डाटा सुरक्षा के चरण हैं, डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, आ व बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, डाटा की कॉपियां रखना और डाटा का नियमित रूप से बैकअप लेना। अगला है, हॉटमेल का विकास किसने किया था? सबीर भाटिया ने, बिल गेट्स ने, आजिम प्रेमजी ने, फिर पीटर नॉर्टन ने। तो हॉटमेल का जो आविष्कार है ये सबीर भाटिया ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबीर भाटिया। अगला प्रश्न ये 18 और 22 में पूछा भी गया है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से है, भौतिक पुर्जों से है, बैच सिस्टम से है, या ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो जो हार्डवेयर शब्द का जो प्रयोग है ये प्रिंटेड आउटपुट, हार्डवेयर का जो संबंध है भौतिक पुर्जों से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से इसका संबंध। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, उपयुक्त सभी। अब सॉफ्ट कॉपी इसमें क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी जो है ये प्रिंटेड आउटपुट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करते रहना है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे 84 का ए जो है इस सूचना में। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है आंकड़ों को इस सूचना में परिवर्तित करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसिंग होता है ये डाटा को व्यवस्थित करना भी होता है, डाटा की गणना करना भी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 10। तो ये होती है इनकी संख्या 4 होती है। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में जो व्यू की संख्या होती है 4 होती है। अगला हमारा है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? 9.3, 3.1, 2.3, 9.1। तो इसमें पूछा कि सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था बाजार में विंडोज का? तो ये 3.1 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि FTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो FTP का जो पूरा नाम होता है ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 6 माह। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एक्सपायरी जो होती है 30 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कोई भी जो IP एड्रेस होता है उसमें 4 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के विकास से बना है। चिप, कॉम, कंप्यूट, कंडीशन। तो ये कंप्यूट से बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है अनुभाषक कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक संग्रहित करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इसमें मुख्य उद्देश्य है ये होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाता है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है डीमोन, सिस्टम यूटिलिटीज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये मल्टी यूजर एवं मल्टी टास्किंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, IC चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। अब जो दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो है सी, ट्रांजिस्टर। ये उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है संगणक। संगणक मतलब होता है गणना करना।
अगला है निम्नलिखित में से नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। लॉन में, इंटरनेट में, मैन में, वैन में। अब इस किस प्रणाली में इसका क्षेत्र सबसे कम होता है? तो ये होता है लॉन में, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज जितने भी सीरीज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। विंडोज, MS DOS, लाइनक्स, सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं ये विंडोज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन, संचार, सैन्य, मौसमी विज्ञान। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है संचार से संबंधित होती है। बी राइट आंसर होगा। अगला है ये 2015 में पूछा भी गया है। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस, सुपरवाइजर। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं है, पार्ट नहीं है, ये सुपरवाइजर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर, उपयुक्त, सभी। अब किस वेबसाइट से हम लोग किसी वेबसाइट पर पता लगाते हैं वो होता है सर्च इंजन। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट का पता हम लोग सर्च इंजन से लगाते हैं। अगला है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डाटा को जो व्यवस्थित करना होता है ये होता है प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिग का, उपयुक्त, सभी। तो इंटरनेट पर जो सूचनाएं जो उपलब्ध या तलाशते हैं हम लोग, जो उपलब्ध होती हैं उसको हम लोग इन सभी से जो है गूगल का, याहू का, बिंग का सबका उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग सर्च करने में, खोजने में। ये 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि EMS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वायरस का। तो EMS ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम है की बॉक्स, कीबोर्ड, कीलॉन, मॉनिटर। तो कुंजी पटल का जो दूसरा नाम है ये हमारा हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है ये भी हमारा 2022 में पूछा गया है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट, कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड जो है ये कैलकुलेटर का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस इसमें जो है आज की वीडियो में ये सारे के प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो गए। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही।